चलिए, अब हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद देखना है WH क्लास को। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब का तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। उन्होंने क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देना है, हमने बना देना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को। अब आती है WH क्लास की बारी। बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज है, तो आप उस माइन्यूट से चेंज को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करेंगे। नहीं समझ आया, स्किप हो गई बात, तो हाथ से नंबर चला जाएगा। क्वेश्चन इज, मदर said to me, where is your father? क्वेश्चन मार्क। देखो, प्रश्न पूछ लिया हमसे, लेकिन अब क्लास कौन सी है? अब क्लास है WH क्लास। अब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है, अब वो WH क्लास से क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, फंडा वही है, said to का क्या बनाना है? आस्क्ड। ठीक, ये कॉमा हटा के आपको क्या करना है? देखो, जब हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से पूछा जाता है, जब वो हमसे क्वेश्चन पूछता है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि सेड टू का आस्क्ड और कॉमा रिमूव करके वेदर या इफ। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन हेल्पिंग या मेन वर्ब की बजाय WH क्लास से बन जाए, तो इस चीज़ को हमेशा के लिए रट्टा मार लो कि कॉमा की जगह पे WH क्लास को बाहर ले आओ। देखो मैंने क्या बोला है, कॉमा की जगह पे WH क्लास। पहले जब जब कॉमा लगा था तब ये WH क्लास तुमसे क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन अब तो जब हमने सेड टू का आस्क्ड बना दिया, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आ गए, तो अब ये हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही, अब ये कॉमा को रिमूव करके दैट का काम कर रही है। याद है ना, पहले हम कॉमास को रिमूव करके दैट लगा रहे थे, फिर हमने कॉमास को रिमूव करके वेदर या इफ लगाया। वो हमने तब किया जब हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछ रहा था, बराबर। तो याद रख लो, अगर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछे तो कॉमास को रिमूव करके वेदर या इफ, लेकिन अगर WH क्लास पूछे क्वेश्चन तो कॉमास को रिमूव करके उस WH क्लास को ही बाहर ले आओ। तो अब ये जो वेयर है हमारा, ये हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये कॉमास की रिप्लेसमेंट है। अब देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब WH क्लास तो कॉमा की जगह पे आ गई, मतलब इसका रोल खत्म हो गया। तो ये अंदर क्या बन गया तुम्हारे पास? इज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, यू तुम्हारा सब्जेक्ट है। देखो यही पैटर्न बन गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। चेंज किस में करना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। तो योर से माई से क्या बनेगा? वेयर माई फादर। चूंकि बाहर पास्ट है, अंदर इज है, तो इज का पास्ट होता है वॉज। देखो मुझे लगता है कि तुम लोग थोड़ा सा उलझ गए होगे, तो उलझो मत। हमने सिर्फ छोटा सा काम किया है, और वो हमने ये किया है, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मॉडल वर्ब से, तो हमने कॉमा की जगह पे क्या लगाया था? वेदर या इफ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि क्वेश्चन अगर हेल्पिंग या मेन वर्ब से पूछा जाए तो कॉमा रिमूव करके वेदर या इफ, लेकिन अगर वही क्वेश्चन WH क्लास से पूछा जाए तो कॉमा रिमूव करके उसी WH क्लास को बाहर निकाल दो। तो अब ये यहाँ पे क्या कर रही है? कॉमा को रिमूव करने का काम कर रही है, मतलब वही काम कर रही है जो दैट कर रहा था, जो वेदर या इफ कर रहे थे। ओके, तो अब ये तो दैट की जगह पे आ गई, तो इसको तो अब भूल जाओ। अब किसकी बात हो गई? इज योर फादर की। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। योर क्या है? सब्जेक्ट। फादर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। तो योर फादर से माई फादर बन गए, इससे बन गया वॉज। अभी भी अगर प्रॉब्लम रह गई है तो वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, और एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलिए, अब हमने जितना भी बेसिक कर लिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसका एक एक एग्जाम्पलरी सेंटेंस करते हैं। आई विल रिपीट द रूल, ताकि आपको रूल एक बार रिकॉल हो जाए और आपको उसके बाद से दिक्कत ना हो।
अभी मैं स्टेटमेंट्स लिखते जाऊंगी, जितना भी टाइम मुझे लिखने में लगेगा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उतने में आप अपनी कॉपीज पे फटाफट से ट्राई करेंगे कि ये जो लिखा है इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड द स्टेटमेंट्स आर हियर। राहुल says I was in London in 2012. This is your first statement. Second statement is Ram will say to Geeta, are we going for a movie? This is your second statement. Statements would be jumbled ताकि आपको रूल को जो है रिवाइज करना पड़े और थोड़ा सा दिमाग पे जोर जाए, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट इज रेवा said to Meenakshi, and the statement is what is your surname? Okay, next statement is Nikhil said to Surbhit, we had not completed the task. Okay, the last one is Shashi said to Neeraj, my company will plan a trip to Bali. Okay, these are your statements. Now what we need to do, we need to recall the rules while solving these statements. Okay, फटाफट से देखिए। आर वी प्रेजेंट में है तो रूल कहता है आर वी प्रेजेंट में हो तो आर एस के टेंस को चेंज नहीं करते, बस पर्सन चेंज होता है। तो सेज को रहने दीजिए, सेज ही, कॉमा रिमूव करके लगेगा दैट, सेज दैट। राहुल ने आई अपने लिए यूज किया तो हम उसे कहेंगे ही। चूंकि बाहर हमारे पास प्रेजेंट है तो अंदर की स्टेटमेंट का टेंस चेंज नहीं होगा। ही वॉज इन लंडन इन 2012, ये ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बाहर फ्यूचर अंदर प्रेजेंट, अगेन रूल इज द सेम। अगर आर वी फ्यूचर टेंस में होती है तो आर एस के टेंस को चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे से के साथ में टू लगा हुआ है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, राम विल टेल गीता। क्या मैंने ये सही बनाया है? नहीं, मैंने ये गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि जब हमारी स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में होती है तो हम से टू सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तो राम विल आस्क गीता, यहाँ पे आस्क्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट फॉर्मेट। से का विल के बगल में आस्क्ड नहीं बन सकता। राम विल आस्क गीता, कॉमा हटा के अब क्या लगेगा, वेदर या फिर इफ। राम विल आस्क गीता वेदर इफ, सब्जेक्ट पहले लाना है। आपको मैंने सिखाया था कि वो आपसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के फॉर्मेट में बात करेगा। आपको पलट के बना देना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो वी से बना दे, वेदर दे आर गोइंग फॉर ए मूवी,
क्यों अब मैंने टेंस चेंज नहीं किया? क्योंकि बाहर फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस चेंज करने नहीं देता, तो टेंस हमने नहीं चेंज किया, लेकिन बाकी फंडामेंटल चेंजेस तो हमें करने ही पड़ेंगे। क्यों? फंडामेंटल चेंजेस में आता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए वेदर या इफ लगाया और से टू को आस्क में बदल दिया। आस्क्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेड नहीं विल से था। ओके, अब फिर से क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू का बन जाएगा आस्क्ड। रेवा आस्क्ड मीनाक्षी। अब आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्मेट WH से स्टार्ट होता है। तो क्या सीखा था? WH की कैटेगरी को कॉमा की जगह पे एज इट इज लिख लो। अब ये WH की कैटेगरी ना रह के सिर्फ और सिर्फ कॉमास को रिमूव करने का काम कर रही है, मतलब वही फंक्शन कर रही है जो इधर दैट ने, इधर वेदर या इफ ने किया। अब भूल जाएंगे हम इसको। अब अंदर क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो यहां बना था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या करना है इसको? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बना देना है। तो योर से क्या बनेगा? मैंने बोला व्हाट इज योर सरनेम, तो यहां पे क्या आएगा? हर। व्हाट हर सरनेम इज से बनेगा वॉज। क्यों? क्योंकि बाहर पास्ट है। अगर बाहर पास्ट हो और अंदर प्रेजेंट हो तो हम प्रेजेंट को उसके एग्जैक्ट पास्ट में चेंज कर देते हैं, तो इज का पास्ट वॉज होता है। व्हाट क्वेश्चन कॉमा रिमूव करके कॉमा की जगह पे आ गया। योर से बना हर, तुम्हारा सरनेम क्या है? तो हर सरनेम वॉज फुल स्टॉप। अब फिर से इधर सेड टू है, अंदर क्या है? अंदर भी पास्ट है, बाहर भी पास्ट, अंदर भी पास्ट, लेकिन अंदर कौन सा पास्ट है? पास्ट परफेक्ट, माने नंबर 3। नंबर 3 वाइस वर्सा होके नंबर 1 में नहीं बदलता, 3 इज इक्वल टू 3 ही रहता है। तो आपने बस सेड टू का बनाना है टोल्ड। अब इधर आस्क्ड नहीं बनाना क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। कॉमास को कट के लगा दैट, वी से बना दे, और बाकी सारी स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी। दे हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क। समझ रहे हो ना? क्यों इसमें मैंने कुछ नहीं किया? क्यों? क्योंकि बाहर भी पास्ट था, अंदर भी पास्ट था, लेकिन अंदर वाला पास्ट पास्ट परफेक्ट है। नंबर 3 है, नंबर 3 चेंज नहीं होता। 1 इज इक्वल टू 3 होता है, लेकिन 3 इज इक्वल टू 1 नहीं होता, 3 इज इक्वल टू 3 ही रहता है। लास्ट देखिए, शशि सेड टू नीरज। सेड टू का क्या बना? टोल्ड, कॉमा रिमूव करके क्या लिखा? दैट माई कंपनी। अब माई किसके लिए है? शशि के लिए। शशि खुद को क्या कहेगी? हर कंपनी। अब चूंकि बाहर पास्ट है तो विल का क्या बना देना है? वुड। हर कंपनी वुड प्लान अ ट्रिप टू बाली। तो एक बार से फटाफट से ओवरव्यू ले लीजिए। अगर आरवी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन चेंज होंगे, कोमा रिमूव करके लगेगा दैट। अगर आरवी पास्ट में है और आरएस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को एग्जैक्ट उसी पास्ट में चेंज कर दो जिसमें वो प्रेजेंट फॉर्मेट में है। अगर आरवी पास्ट है और आरएस फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल को बना दो वुड और शेल को बना दो शुड, लेकिन पर्सन का ध्यान रखो आई के साथ शेल है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में अगर आई ही या शी में बदलता है तो फिर शेल शुड में नहीं वुड में बदलेगा, क्योंकि आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ विल आती है। ओके उसके बाद अगर आरवी पास्ट में और आरएस भी पास्ट में है तो सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके और उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग सीखा। क्वेश्चन हम दो तरह से पूछते हैं, हेल्पिंग या मॉडल वर्ब से। हेल्पिंग या मॉडल से पूछा जाए तो सेड टू को या जो भी बाहर ऑप्शन है उसको आस्क में बदलो, कॉमा रिमूव करके वेदर या इफ में से कोई एक चीज़ चूज कर लो, दोनों एप्लीकेबल हैं। और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को बदल दो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन टैग WH क्लास से स्टार्ट हुआ है तो बाहर तो आस्क या आस्क्ड आएगा ही आएगा, लेकिन कॉमा रिमूव करके वेदर या इफ नहीं लगाना, उसी WH क्लास को बाहर निकाल देना है। और WH के क्लास के बाहर निकलते ही आपकी स्टेटमेंट फिर से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के फॉर्मेट में रह जाएगी, जिससे आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बदल देंगे। ये आपका टेंस का बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव टेंस की, इंपैरेटिव टेंस की, एक्सक्लेमेटरी टेंसेस की और लेट के टेंसेस की।